नमस्कार साथियों, मैं राकेश भाटी और कला संस्कृति का आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नाट्य। नाट्य राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। राजस्थान के लोक नाट्य और नाट्य का अर्थ यहाँ पे होता है नाटक, ठीक है। और एक टॉपिक रहेगा अपने लोकगीत, एक रहता है लोक नृत्य और एक रहता है लोक नाट्य। नाट्य में और नृत्य में अंतर ध्यान कर लेना थोड़ा सा कि जो नृत्य होता है उसके अंदर संगीत होता है और केवल नाचना गाना होता है, लेकिन ये जो टॉपिक अपना रहेगा नाट्य, नाट्य में क्या करना है, आपको नाटक करना है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ड्रामा, अंग्रेजी में इसको ड्रामा बोलते हैं और जो नृत्य होता है उसको डांस बोलते हैं। तो जितने भी राजस्थान में बहुत सारे नाटक करते हैं लोग, नाटकबाज बहुत हैं, इसलिए ये नाट्य वाला टॉपिक आज अपने पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे नाटक है राजस्थान में। इन नाटकों में सबसे पहले अपने बात करेंगे, देखो नाटक जो है इसमें किसी न किसी पात्र की, किसी न किसी घटना की एक्टिंग करेंगे, ड्रामा करेंगे, नाटक दिखाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम अपना रहेगा लोक नाट्य। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे ख्याल की। सबसे पहले बात करनी अपने को ख्याल की। देखो साथियों, ख्याल जो है ना, इसको अगर अपने ख्याल पढ़ें तो इसका अर्थ अलग हो जाता है, लेकिन इसको अगर अपने ऐसे पढ़ें कि ख्याल, तो ख्याल मतलब क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा, ठीक है। राजस्थानी भाषा में खेल को अपने जो बुजुर्ग है वो क्या बोलते हैं, ख्याल बोलते हैं। तो इसको ख्याल नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ख्याल। ख्याल मतलब क्या होता है, खेल होता है। इसका शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है खेल। शाब्दिक अर्थ इसका क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा खेल जिसके अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है और नाटकबाजी भी दिखाई जाती है। तो ये प्रोग्राम क्या कहलाएगा, ख्याल कहलाएगा, और जिसका अर्थ क्या होता है, खेल होता है। राजस्थान में अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के खेल फेमस हैं, जिनमें से मैं परीक्षा में आने वाले कुछ जो महत्वपूर्ण खेल हैं उनके ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले मुख्य ख्याल अपने पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले रहेगा यहाँ पे कुचामणी ख्याल। नाम है कुचामणी ख्याल। कुचामण कहाँ है भाई, कुचामण सिटी नागौर में है। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम कहाँ का फेमस है, कुचामण सिटी नागौर का। कुचामण सिटी नागौर का ये प्रोग्राम, ये नाटक फेमस है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कुचामणी ख्याल नाम पड़ा है। ये जो प्रोग्राम था ये स्टार्ट करवाया था, देखो स्टार्ट करने वाले आदमी को कहेंगे प्रवर्तक। तो कुचामणी ख्याल शुरू किसने की थी, ध्यान रखना, कुचामणी ख्याल लच्छी राम ने शुरू की थी। इसको लिच्छी राम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, लिच्छी राम हो जाएंगे। लेकिन ये जो नाटक है इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाई थी उगमराज ने। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसको दिलवाई थी उगमराज ने दिलवाई थी, ठीक है। तो ये अपनी छोटी सी बात है, ज्यादातर इसमें और बहुत बार पूछा गया है कि कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो लिच्छी राम। इतना बढ़िया छोटा सा टॉपिक है, इसको आप ना कोई तरीके से ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हो। जैसे तरीका इसका बना लो कि नागौर में लिच्छियो कुचमादी, नागौर में लिच्छियो कुचमादी। तो नागौर मतलब नागौर की फेमस है, लिच्छियो मतलब, ठीक है, वैसे नाम तो लिच्छी राम जी है, ट्रिक अपने बनाइए लिच्छियो, ठीक है। लिच्छियो क्या है, कुचमादी, कुचमादी मतलब कुचामणी ख्याल। बस इतनी सी बात है इसमें। और परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछी गई है कि कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक बता। तो कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक पूछे तो किसको बताना है, लिच्छी राम को। और प्रसिद्धि फेमस किसने किया इसको, तो क्या बताएंगे अपने उगमराज। इसके बाद में देखो 2 नंबर पे अपने यहाँ पे लिखेंगे, कुचामणी ख्याल के बाद में 2 नंबर पे अपने बात करेंगे यहाँ पे शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल। शेखावाटी ख्याल या फिर चिड़ावा ख्याल की बात करेंगे, शेखावाटी या चिड़ावा
ख्याल। देखो नाम से स्पष्ट है कि चिड़ावा ख्याल, चिड़ावा कहाँ है, झुंझुनू में। तो एक तो देखो ये चिड़ावा नाम की जगह पे फेमस है। दूसरा अगर इसकी बात करें तो ये पूरे शेखावाटी क्षेत्र में फेमस है। पूरे शेखावाटी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, ये फेमस हो जाएगा। नाम इसका चिड़ावा ख्याल है। चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो चिड़ावा ख्याल का प्रवर्तक पूछ ले तो प्रवर्तक आपको बताना है नन्नू राम। चिड़ावा ख्याल का प्रवर्तक कौन हो जाएगा, नन्नू राम। और चिड़ावा ख्याल को प्रसिद्धि दिलवाई थी दूलिया राणा ने। प्रसिद्धि दिलवाई थी किसने, दूलिया राणा ने इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी। तो चिड़ावा ख्याल नाम है, चिड़ावा झुंझुनू में पड़ता है। चिड़ावा या शेखावाटी ख्याल हो जाएगी विद्यार्थियों, शेखावाटी की, चिड़ावा झुंझुनू में पड़ता है। प्रवर्तक इसका नानू राम रहेगा। प्रसिद्धि इसको दिलवाई थी किसने, दूलिया राणा ने। इसका भी आप शॉर्ट ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो। तरीका मैं बता देता हूँ कि नानू राम शेखावाटी में, नानू राम शेखावाटी में ख्याल गाई, नानू राम शेखावाटी में ख्याल गाई। तो देखो ख्याल गाने के बाद में क्या हुआ, नानू राम शेखावाटी में ख्याल गई तो दूलियो चिड़ गयो। नानू राम शेखावाटी में ख्याल गई तो दूलियो चिड़ गयो। ठीक है, जरूरी को नहीं भी ओ ख्याल गावे तो ओ दूसरो चिड़े, कोई जरूरी बात को नहीं। लेकिन आपा की है मेन बात है कि आपने याद रहनी चाहिए चीज। ठीक है, चीजें याद रहेगी किसी न किसी तरीके से पेपर में अपना पर्सन ठीक हो जाए। ठीक है, बस चाहे कोई चिड़े चाहे कोई ख्याल गए, अपने को क्या लेना है। ठीक है, चिड़ावा ख्याल देखो शेखावाटी ख्याल भी कहते हैं। और तरीका रहेगा नानू राम शेखावाटी में ख्याल गई तो दूलियो चिड़ गयो। ठीक है, बनती को नहीं होगी आपस में, चिड़ गयो, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। ठीक है, अब देखो 2 नंबर पर ख्याल अपनी होगी चिड़ावा ख्याल, चिड़ावा ख्याल या फिर आप इनके कहूँगा शेखावाटी ख्याल। ठीक है, अब देखो 3 नंबर पे ख्याल अपनी बात करेंगे। 2 ख्याल अपनी हो गई, तीसरी है यहाँ पे अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल 3 नंबर पे है अली बख्शी ख्याल। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अली बख्शी ख्याल देखो ऐसे अली बख्शी ऐसे अलवर, ऐसे अली बख्शी ऐसे अलवर, ऐसे अली बख्शी ऐसे अलवर और ऐसे अली बख्श। तो देखो ख्याल शुरू करने करी अली बख्श। अली बख्श नाम का आदमी था जिसने ये जो ख्याल है ये शुरू की थी। तो अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक पूछ ले, अली बख्शी ख्याल का प्रवर्तक कौन था, तो किसको बताना है। ठीक है, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई यहाँ पे ए अली बख्श ए अलवर और ए बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जगह 4 नंबर पे बात करेंगे ढप्पाड़ी ख्याल, ढप्पाड़ी। ठीक है, ढप्पाड़ी 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 ख्याल की बात करेंगे अपनी। ढप्पाड़ी ख्याल है, ढप्पाड़ी ख्याल है अलवर की। ढप्पाड़ी ख्याल भी कहाँ की फेमस हो जाएगी, अलवर की हो जाएगी। तो ढप्पाड़ी ख्याल और अली बख्शी ख्याल दोनों कहाँ की ख्याल है, कहाँ की, अलवर की हो जाएगी। इससे पहले वाले 2-3 जो ख्याल है मैंने बहुत ही इसका शॉर्ट तरीका आपको बता दिया। ठीक है, पहले में तो कुछ मादी कर देना है, दूसरा ख्याल गई चिड़गियो ऐसे कर देना है। ठीक है, तीसरा ए अली बख्शी ए अलवर कर देना है। ठीक है, उसके बाद में है ढप्पाड़ी। ढप्पाड़ी पूछे तो अपने थोड़ा बहुत दिमाग तो खुद लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं 2-3 ख्याल और करवा देता हूँ आपको। हाँ, अब देखो इसमें आगे अपने ख्याल पढ़ेंगे। ये तो अपने 4 ख्याल कर ली, एक ख्याल और है पेपर वाला ज्यादा पूछता उसके बारे में, जिसका नाम है तुर्रा कलंगी। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल बड़ी जबरदस्त ख्याल है, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। तो ये इतनी ख्यालें हैं, फ्री का 1 नंबर है भाई, कुछ नहीं करना, फ्री का 1 नंबर है ये। 2-4 बातें बताइए बस, फ्री का 1 नंबर रहेगा। बहुत ही शानदार मजेदार टॉपिक है ये। अब देखो इसके बाद में हम बात करेंगे ख्याल में, एक ख्याल है जिसका नाम है तुर्रा, तुर्रा तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। देखो तुर्रा,
तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा क्या चीज होती है भाई? तुर्रो, तुर्रो है मुकुट, तुर्रा मतलब मुकुट, कलंगी मुकुट के ऊपर की। एक मिनट डायग्राम से समझ लो थोड़ा सा इसको। ये अपना मुकुट हो गया, ये अपना मुकुट हो गया। इस प्रकार से मुकुट के ऊपर इस प्रकार से लगेगी ना, ये हो जाएगी कलंगी। ठीक है, तो दो चीजें होगी, एक तो है तुर्रो और एक तुर्रे के साथ गया कलंगी। ठीक है, तो नाम तुर्रा कलंगी क्यों पड़ी? इनके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी कहानी है, मैं अभी बताऊं था ना। तुर्रा कलंगी ख्याल देखो कटेगी है, सर्वप्रथम ये जो है स्टार्ट हुई थी, तुर्रा कलंगी ख्याल शुरू हुई कठे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में चंदेरी नाम की जगह है, मध्य प्रदेश में चंदेरी। चंदेरी को युद्ध भी पढ़ांगा अपन हिस्ट्री में। चंदेरी मध्य प्रदेश में, चंदेरी के राजा ने, चंदेरी के राजा ने तुक्कनगीर, आदमी का नाम है तुक्कनगीर, तुक्कनगीर व शाह अली को, शाह अली को तुर्रा व कलंगी उपहार स्वरूप दिए, उपहार स्वरूप दिए। देखो प्रोग्राम की खास बात है कि एक आदमी मुस्लिम आदमी वगो, एक आदमी हिंदू। ठीक है, तो तुक्कनगीर और शाह अली दोनों बहुत ही बढ़िया कलाकार आ, चंदेरी के राजा दोनों बहुत ही पसंद आ गया। तो चंदेरी के राजा के करियो तुक्कनगीर और शाह अली ने, अब देखो मुकुट उतार के दियो, मुकुट में के एक ने तो दे दी कलंगी और एक ने दे दी तुर्रो, तुर्रो देते राजी हो गया दोनों। अब देखो इसके बाद में देखो तुर्रा कलंगी उपहार में दे दिया। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ा था? तुर्रा कलंगी ख्याल इसका नाम पड़ा, उससे पहले इसका कोई नाम नहीं था। अब उसके बाद में देखो बात क्या है, उसके बाद में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, अगर पूछ ले राजस्थान में कहाँ की फेमस है, पेपर वाला ज्यादा यही पूछेगा। ठीक है, और खास बात होगी एक कलाकार हिंदू, एक कलाकार मुस्लिम। ठीक है, राजस्थान के एक जिला है, राजस्थान में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के जगह का नाम है गोसुंडा व निम्बाहेड़ा। गोसुंडा व निम्बाहेड़ा में, गोसुंडा व निम्बाहेड़ा में सैडू सिंह, अजीब सो नाम है। ठीक है, आदमी बढ़िया हो, कलाकार जिसो नाम हो विशो को नहीं, बढ़िया आदमी हो, सैडू सिंह व एक इसके साथ मिल गया हमीद बेग, हमीद बेग। ठीक है, हमीद बेग ने इसे क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो चंदेरी में शुरू किया था तुक्कनगीर और शाह अली ने। और पूछ ले राजस्थान के गोसुंडा निम्बाहेड़ा में किसने स्टार्ट किया, तो हम क्या बताएंगे कि निम्बाहेड़ा में यहाँ पे शुरू किया था सैडू सिंह, सैडू सिंह के साथ में कौन था? हमीद बेग। ठीक है, तो इसके बाद में ये राजस्थान में भी लोकप्रिय हो गया। इसके बाद में पूछ ले, पेपर वाला पूछ लेगा वर्तमान कलाकार कौन है बताओ, वर्तमान वाला जरूर ध्यान में रखना। वर्तमान कलाकार है जयदयाल सोनी, जयदयाल सोनी, जयदयाल सोनी जी बहुत ही बढ़िया कलाकार है। ठीक है, तो तुर्रा कलंगी नाम तुर्रा है, स्टार्ट चंदेरी में। चंदेरी के राजा ने तुक्कनगीर और शाह अली नाम के दो संत थे, उनको एक को तो दे दिया तुर्रा, एक को दे दिया कलंगी, नाम पड़ा तुर्रा कलंगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किसने शुरू किया? तो गोसुंडा और निम्बाहेड़ा में सैडू सिंह और हमीद बेग का जोड़ा था, इसने इसको क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। पूछ ले कि वर्तमान में फेमस कलाकार कौन है, तो क्या बताना है? जयदयाल सोनी। इससे पहले जो मैंने आपको ख्याल करवाई है, एक तो पहली कुचामणी ख्याल, उसमें तो केवल इतना कर देना है कि नागौर में लिच्छियो कुचमादी। ठीक है, तो वो बात कंप्लीट। दूसरी अगर चिड़ावा ख्याल की बात करें तो आप देख लेना कि नानू राम शेखावाटी में ख्याल गई दूलियो चिड़ गयो, 2 नंबर भी कंप्लीट। 3 नंबर थी हमारी अली बख्शी ख्याल, ए अली बख्शी ख्याल, ए अलवर और ए अली बख्श। और एक मैंने करवाई ढप्पाड़ी ख्याल, ढप्पाड़ी भी कहाँ की हो जाएगी? अलवर की। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ख्याल तुर्रा कलंगी कर ली, तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी। इसके बाद में हम करेंगे एक कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल। बस इतना शुरू होते ही खत्म होगी ये तो। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल देखो सवाई माधोपुर की,
सवाई माधोपुर की है कन्हैया ख्याल, ठीक है, सवाई माधोपुर की हो जाएगी। इसके बाद में देखो 4 हमने कर ली थी, 5 कर ली थी, ये 6ठी है। 7 नंबर पे रहेगी हमारी एल्ला ख्याल। पेपर वाला ज़्यादा पूछता भी, एल्ला ख्याल। एल्ला ख्याल में क्या चीज़ होता है, लंबी ए के साथ एल्ला मारा जाता है। एल्ला क्या होता है, किसी को बुलाना और लंबी आवाज़ देना, हेल्ला ख्याल, ठीक है। तो हेल्ला ख्याल कहाँ की है, इसका याद करने का शॉर्ट सा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात तो प्रवर्तक, प्रवर्तक है हेल्ला शायर, प्रवर्तक है हेल्ला शायर, ठीक है। वाद्य यंत्र जरूर ध्यान में रखियो, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र काम में लेगा नौबत, बाजा है नौबत हमारा डिग्गीपुरी का राजा, ठीक है। तो वाद्य यंत्र हो जाएगा इंगमा नौबत। अब देखो क्षेत्र पूछ ले तो क्या करना है, क्षेत्र पूछे तो सवाई माधोपुर, ठीक है। और एक जगह है लाल सोट, लाल सोट कहाँ है, दौसा में। लाल सोट कहाँ है अपना, दौसा में। याद करने का तरीका देखो बहुत ही आसान तरीका रहेगा इसको याद करने का। देखो कहाँ गया, कहाँ गया, सवाई माधोपुर में एक शायर हेल्ला मारिया, सवाई माधोपुर में। और जब इस वीडियो को देखो उसमें ना थोड़ी थोड़ी जो बातें मैं रिपीट करवा रहा हूँ ना, वो थोड़ी थोड़ी बोल लिया करो, रिपीट कर लिया करो, ठीक है। घर पे बैठे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बंद कमरे में बैठ के और फिर पढ़ाई कर लिया करो, जोर जोर से बोल बोल के पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने 2% याद होनी चाहिए। अब देखो सवाई माधोपुर में एक शायर हेल्ला मारिया। अब देखो हेल्ला मारेंगे तो समस्या होगी, हेल्ला मारेंगे तो पड़ेगी, शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इंगा भी पड़ेगा। देखो सवाई माधोपुर में एक शायर हेल्ला मारिया तो 2 शॉर्ट पड़ गया, तो 2 शॉर्ट पड़ गया। दोबारा बता देता हूं मैं, सवाई माधोपुर में एक शायर हेल्ला मारिया तो 2 शॉर्ट पड़ गया, 2 शॉर्ट पड़ गया। शॉर्ट पड़िया क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी, शॉर्ट पड़िया क्या हो जाए, लाल हो जाए, ठीक है। तो खत्म होगी एक ही बात में अपने। तो ये 7 ख्यालें मैंने आपको करवा दी है, ये ख्यालों की बात होगी। ख्याल के बाद में हम बात कर लेंगे, इसके साथ में हम बात कर लेंगे रम्मत की, इसके साथ में हम बात करेंगे रम्मत की, ठीक है। रम्मत की अपन बात कर लेंगे। रम्मत और ख्याल में समानता भी है, थोड़ा सा अंतर भी है रम्मत और ख्याल के अंदर। देखो अंतर क्या है और समानता क्या है। रम्मत, राजस्थान में अपने खेलने को रम्मत बोलते हैं, खेल को रम्मत भी बोलते हैं, खेल को ख्याल भी बोलते हैं। तो ख्याल या खेल से अर्थ हो गया दोनों का। तो अंतर फिर क्या हुआ, अंतर मैं आपको बताऊंगा अभी रम्मत में और इनमें। तो अंतर ये हो गया, देखो जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर में ख्याल को ही रम्मत कहते हैं। जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में ख्याल को ही क्या कहते हैं, रम्मत कहते हैं। ख्याल को क्या बोलेंगे, रम्मत बोलेंगे। अब देखो रम्मत की जो उत्पत्ति है वो जैसलमेर से मानी जाती है। रम्मत की उत्पत्ति, रम्मत की उत्पत्ति है जैसलमेर से। रम्मत की उत्पत्ति कहां से हो जाएगी, जैसलमेर से। पहले ये प्रोग्राम सीधी दरिया बिछा के उसके ऊपर 2 पार्टियां आमने सामने बैठ जाती और फिर ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि बीकानेर के जो लोग थे ना, वो जब रम्मत दिखाते थे, बीकानेर में आचार्यों का चौक है और वो अपनी रम्मतों के लिए बहुत फेमस है। तो बीकानेर में जब रम्मत दिखाई जाती थी तो 2 ऊंचे ऊंचे स्टेज लगा लिए उन्होंने। जैसे मैं बना के बताता हूँ आपको, ऐसे ऊंचे ऊंचे 2 स्टेज लगा लिए, ऐसे ऊंचे ऊंचे 2 स्टेज लगा ली। यहां कलाकार बैठ गए, यहां बैठ के कलाकार आमने सामने। क्या होता था कि कंपटीशन चलता, गाने बजाने का और शायरी का, मनोरंजन का कंपटीशन चलता। आपने पता नहीं कौन सी थी वो, सेंटर फ्रूट की थी शायद, सेंटर फ्रूट की एक ऐड आती थी पहले टीवी में।
ठीक है। उसमें क्या होता, दो पार्टी, और एक जो है सामने वाला क्या करता, कोई राग गाता, और सामने वाली जो पार्टी है उसके सामने जो पार्टी बैठी है वो क्या करती, उसके हिसाब से अपना ढोलक वगैरह बजाती, मतलब उसको म्यूजिक देती। तो ये कंपटीशन था। अब क्या हुआ, कंपटीशन उसमें दिखाते हैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कोई निर्णय नहीं आ रहा, दोनों पार्टियां बढ़िया। तो एक उसमें क्या है, कोई आदमी था खिलाड़ी आदमी, उसने क्या सेंटर फ्रूट खा ली। अब क्या हुआ, उसने गीत तो कोई गाया नहीं, राग तो गाए नहीं, सीधे ऐसे कर दिया। अब ऐसे कर दिया तो ऐसी चीज पे ट्यून तो बनती नहीं, अब ट्यून नहीं बनती, ट्यून नहीं बनी तो वो पार्टी क्या होगी, जीत गई। तो वो जो प्रोग्राम आपने ऊंचे पाठ के ऊपर जो प्रोग्राम देखा था वो प्रोग्राम अपना रम्मत था। अब देखो रम्मत की उत्पत्ति जैसलमेर से है, लेकिन जो ऊंचे ऊंचे पाठ बना के जो रम्मत दिखाते हैं ना उसको कहते हैं पाटा संस्कृति, ठीक है। लेकिन पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है, पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। अब देखो रम्मत शुरू कहाँ पे हुई, रम्मत शुरू हुई जैसलमेर में, लेकिन रम्मत की पाटा संस्कृति कहाँ की हो जाएगी, बीकानेर की हो जाएगी, ठीक है। और दोनों में अंतर और दोनों में समानता, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई उसके ऊपर थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं, तब तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ले लिया। अब देखो रम्मत की बात करेंगे, ख्याल मैंने आपको करा दी, बहुत ही आसान टॉपिक है, फ्री का 1 नंबर है अभी। ज्यादातर पेपर वाला पूछेगा तुर्रा कलंगी ख्याल में से या पूछेगा कुचामणी ख्याल में से। रम्मत की अपन बात कर रहे थे, यहाँ तक की बात मैंने करवा दी कि जैसलमेर बीकानेर में ख्याल को रम्मत कहते हैं, रम्मत की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई, और रम्मत की पाटा संस्कृति कहाँ की है, बीकानेर की देन है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, मैं रम्मत को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं रम्मत को। अब देखो इसमें एक आदमी था तेज कवि, और तेज कवि ने एक रम्मत लिखी थी सबसे पहले, स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी, ठीक है। अब देखो तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रम्मत लिखकर गांधी जी को भेंट कर दी, गांधी जी को भेंट कर दी। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रम्मत लिखकर गांधी जी को भेंट कर दी, ठीक है। इसका मतलब ये जो रम्मत थी ये सबसे मुख्य रम्मत मानी जाती है, स्वतंत्र बावनी। और भाषा साहित्य वाला जो टॉपिक आएगा ना उसमें पेपर वाला ये भी पूछ लेता है कि बता स्वतंत्र बावनी किताब किसने लिखी, तो स्वतंत्र बावनी किताब तेज कवि, ठीक है। तो तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी नाम की किताब लिखी, अर्थात एक रम्मत लिखी, और लिखकर बढ़िया आदमी थे गांधी जी को भेंट कर दी। अब देखो इसके बाद में एक रम्मत और है जिसका नाम इड़ाऊ मेरी, इड़ाऊ मेरी रम्मत, इड़ाऊ मेरी रम्मत, इड़ाऊ मेरी रम्मत की रचना, इड़ाऊ मेरी रम्मत की रचना जवाहरलाल जी पुरोहित ने की थी, जवाहरलाल पुरोहित ने की थी, ठीक है। जवाहरलाल जी पुरोहित ने की थी। इड़ाऊ मेरी मतलब क्या हुआ, इड़ाऊ मेरी, इड़ाऊ मेरी का मतलब है जिसके साथ लगाव ज़्यादा हो, जिसका मन नहीं लगता अपने बिना, ठीक है। तो उसके लिए इसने इड़ाऊ मेरी शब्द का प्रयोग किया। और ये जो स्टोरी है ये कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है। कुछ लोग बताते हैं कि कुंभा से रिलेटेड ये रचना है, कुंभा से रिलेटेड। क्यों, बड़ा मज़ेदार पॉइंट तो ये है कि कुंभा ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं कहीं मिलता है। राजा का नाम हम पढ़ते हैं कुंभा, और कुंभा की पत्नी थी कुंभी, कुंभा ने कुंभी की याद में कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। कितना बढ़िया प्रश्न बनता है देखो। अब देखो जवाहरलाल जी पुरोहित, यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है, और तेज कवि तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो ये बातें बेसिक बातें कहाँ की होगी, हमारी रम्मत की होगी। अब देखो बीकानेर में, बीकानेर में आचार्यों का चौक,
बीकानेर में आचार्यों का चौक अपनी रम्मतों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अपनी रम्मतों के लिए क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। बीकानेर में कौन सा चौक है, ये आचार्यों का चौक है, जो अपनी रम्मतों के लिए क्या माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ देखो प्रोग्राम जो है पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा दिखाया जाता है। पुष्करणा जाति के ब्राह्मण जो होते हैं ये इस प्रोग्राम के मुख्य कलाकार माने जाते हैं। तो बीकानेर का आचार्यों का चौक किस लिए फेमस हो जाएगा, रम्मतों के लिए फेमस हो जाएगा। और पुष्करणा जाति के जो ब्राह्मण होते हैं वो बीकानेर में ये पाटा संस्कृति पे रम्मतों का प्रोग्राम दिखाते हैं। तो ये विद्यार्थियों अपनी कंप्लीट हो गई रम्मत से पहले हमने कंप्लीट की थी ख्याल और रम्मत, दो बातें होगी। इसके बाद में अलग कोई नाटक और दिखाएंगे, नाटक करेंगे। अभी अपने स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो रम्मत अपनी कंप्लीट होगी। यहाँ पे ख्याल होगी, रम्मत होगी, ख्याल और रम्मत के बाद में अपने पढ़ लेते हैं चार बेत नाटक। ठीक है, इसका भी अपने तरीका बना रखा है और इतने शॉर्ट तरीके हमने इसके बनाए हैं कि अगर आप एक वीडियो देख लोगे तो ये प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न आपका जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम में और प्रश्न आएगा 101% आएगा। चार बेत देखो, पहली बात तो प्रोग्राम है फेमस है कहाँ का, टोंक का। प्रोग्राम टोंक का, ठीक है। अब देखो मैं तरीका बता देता हूँ, वो आप तरीका फॉलो करना। टोंक में फेजू अल्लाह डफली बजा रहा था। टोंक में फेजू अल्लाह डफली बजा रहा था कि अब्दुल करीम खान ने निहंग खां को 4 बेंत मार दिए। ठीक है, ट्रिक है। वैसे तो ऐसे थोड़ी होगा डफली बजाएगा तो बेंत मार देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अपना प्रश्न ठीक होना चाहिए, अपने याद रहनी चाहिए बात। देखो दोबारा देख लो। टोंक में फेजुल्ला डफली बजा रहा था कि अब्दुल करीम खान ने निहंग खां को 4 बेंत मार दिए। ठीक है, अब देखो टोंक का तो ये प्रोग्राम प्रसिद्ध है और टोंक का नवाब था फेजुल्ला खां के समय ये जो 4 बेंत नाटक है ये प्रारंभ हुआ। डफली इसमें मुख्य वाद्य यंत्र होता है और मुख्य कलाकार है इसमें अब्दुल करीम खां, निहंग खां। और निहंग खां हो गया एक, जैसे मान लो खलीफा करीम खां और हो गया, दोनों ही करीम है भी, खलीफा करीम खां। तो दो तीन आदमी इसके क्या हो गए, कलाकार। अब देखो ये किस प्रकार से दिखाया जाता है। कव्वाली आपने देखी होगी, कव्वाली टाइप का नाटक है ये। तो इसका मतलब है पठानी मूल का व कव्वाली की तरह प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कव्वाली की तरह प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद में इसका जो प्रकार हो जाएगा, जैसे मान लो श्रृंगार है, भक्ति है, ठीक है, रकीब खानी है। ठीक है, ये 4 बेंत नाटक के क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, बस खत्म है 4 बेंत नाटक अपना। ठीक है, 4 बेंत नाटक, ठीक है, बढ़िया तरीके से रट्टा मार लेना इसका। टोंक में फेजवाला डफली बजा रहा था कि अब्दुल करीम खां
और खलीफा करीम खान ने निहंग खां को 4 बेंत मार दिए, 4 बेंत मार दिए। तो पूरी ट्रिक होगी, सारी चीज़ें याद रहेगी। पहले वाले ट्रिक में मैंने खलीफा नहीं लिखा था, ठीक है। बेंत मारने अपने, इसको मार दो, अकेले को मार दो, 2 मिल के मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 4 बेंत नाटक हो गया। 4 बेंत नाटक के बाद में प्यारे विद्यार्थियों हम करेंगे लीला। लीला करेंगे हम। लीला होती है प्रभु की लीला न्यारी, लीला की बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं लीलाएं, लीलाएं, ठीक है। लीला क्या होती है? किसी भी देवी देवता या धार्मिक व्यक्ति या भगवान के द्वारा जो किसी पे कृपा हुई है या कोई चमत्कार दिखाए हैं, ठीक है, या कोई अलौकिक कार्य हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीला बोलेंगे उसको। और लीला होती है 3 प्रकार की। लीला होती है 3 प्रकार के। देखो, एक तो है राम लीला, दूसरी है रास लीला, रास लीला का दूसरा नाम है कृष्ण लीला, रास लीला का दूसरा नाम है कृष्ण लीला, और तीसरी रहेगी सनकादिकों की लीला, सनकादिकों की लीला। राजस्थान में ये 3 लीला बड़ी ही फेमस हैं। तीनों लीलाओं के ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखो, राम के जीवन पे आधारित हो तो हो जाएगी रामलीला, कृष्ण जी के जीवन पे आधारित हो तो कृष्ण लीला, कृष्ण जी रास रचाते थे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रास लीला हो जाएगी। और इसके अलावा भगवान के किसी अवतार के द्वारा जो लीला की गई वो सनकादिकों की लीला। जैसे हमें पता है विष्णु भगवान ने एक अवतार लिया जिसको कहते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार धारण करके उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था, इसलिए देखो ये एक लीला हो जाएगी नरसिंह लीला। नरसिंह लीला, नरसिंह लीला दिखाते हैं जोधपुर में। नरसिंह लीला कहाँ पे दिखाएंगे? जोधपुर में। अब इन दोनों की हम बात करते हैं। पहली बात तो हम करेंगे रामलीला की। तो देखो, रामलीला राम के जीवन पे आधारित है, बताने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस लिखा था किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। इसीलिए रामलीला के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो रामलीला के क्या हो जाएंगे? प्रवर्तक हो जाएंगे। अब देखो, सबसे ज्यादा जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न बनता है बिसाऊ का। बिसाऊ झुंझुनू में बहुत फेमस है। यहाँ पे बिसाऊ झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला फेमस है। बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू की कौन सी रामलीला प्रसिद्ध है? मूक रामलीला प्रसिद्ध हो जाएगी। ये स्टार लगा लेना, बहुत ही ज्यादा चांस बनते हैं इसके परीक्षा में आने के कि बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला कहाँ की फेमस है, तो कहाँ की बतानी है? बिसाऊ झुंझुनू की फेमस है। और रामलीला का जो अगर क्षेत्र हमारे से पूछ ले रामलीला का, तो ज्यादातर जो है पश्चिमी राजस्थान में रामलीला वाला प्रोग्राम ज्यादा होता है। पश्चिमी राजस्थान में रामलीला ज्यादा दिखाई जाती है। तो रामलीला अपनी कंप्लीट होगी। रामलीला के बाद में रासलीला। रासलीला में थोड़ी सी बातें ज्यादा है, ध्यान करना। पहली बात तो अर्थ इसका कि रासलीला क्या है। रासलीला नाम लेते क्लास में जब भी रासलीला करवाया जाता है तो बच्चे जो है एक अजीब सी स्माइल देते हैं। उनके लिए रासलीला शब्द का अर्थ कुछ और ही है। वो रासलीला को रोमांस मानते हैं, रोमांस लीला मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रास का अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में झूमने लगे और उसको आसपास की वस्तुओं का ज्ञान ना रहे, इतना लीन हो जाए, तो उस अवस्था को रास कहते हैं। उस अवस्था को रास लीला कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नहीं। कई बार ऐसे बच्चे को कोई शरारती तत्व उसको डांटते हैं अपने,
तो कई बार कह देता है, मन ही मन तो जरूर बातें करते हैं लड़के कि सर कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो अपराध, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कृष्ण ने जो लीला की थी वो ऐसी लीला नहीं थी, ये छेड़छाड़ अलग है, लीला अलग होती है साथियों। तो रास लीला का मतलब क्या था, कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियां उस बांसुरी की धुन में मस्त मगन होकर झूम उठती थी, उनकी भक्ति में लीन हो जाती थी, उस अवस्था को रास लीला कहा जाता था। दूसरी बात, कई बार भ्रांतियां ये भी फैलाई जाती है कि पता नहीं 16,108 पता नहीं कितनी रानियां थी। इतनी रानियां नहीं थी मित्रों, रानियां उनकी दो ही थी, एक का नाम था रुक्मिणी और दूसरी का नाम था सत्यभामा, और प्रेमिका थी, प्रेमिका का नाम था राधिका जी। इन तीनों के अलावा जो आपने 16,108 वगैरह ऐसे 000 लगा लगा के बना रखी है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेम की भी बात करें, राधिका के साथ जो प्रेम था, प्रेम की अगर बात करें तो प्रेम भी ये वाला नहीं है, जो मॉडर्न टाइम वाला जो प्रेम है वो नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा एक किस्सा सुना देता हूँ कि कृष्ण भगवान को रुक्मिणी ने गर्म दूध का गिलास दिया, गर्म दूध का गिलास, और वो क्या है, राधा के ख्यालों में खोए हुए थे, उन्होंने वो गर्म दूध का गिलास जो है वो गटक लिया, और गर्म इतना था कि उनके गले में छाले हो गए। अब छाले होते अचानक से मुंह से आवाज़ निकली कि राधे। अब राधे नाम, अब अपने घर पे दूसरी महिला का नाम ले तो समस्या तो हो ही गई। अब समस्या हो गई तो वहाँ पे रानी पूछ बैठी, रानी ने कहा कि महाराज ये बात तो सेट नहीं बैठी, काम हम करते हैं सारा, कपड़े हम धो के देते हैं, खाना हम बनाते हैं, चाय हम बनाते हैं, सारा काम हम करते हैं, फेरे हमने लिए हैं, तो बात बात में राधा राधा राधा, क्या है राधा, ऐसी कौन सी बात है इस राधा में। तो कृष्ण भगवान ने एक बात और वहाँ पे पॉइंट मार दिया, पॉइंट ये मारा कि मैं राधा क्या है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, तुम खुद ही जाके देख लो। अगर राधा का वर्णन करने लगूं तो सालों साल बीत जाएंगे, लाखों साल बीत जाएंगे। तो रुक्मिणी ने सोचा कि जरूर मैं उस देवी के दर्शन करके आऊं भी, ऐसा क्या है। तो वो जैसे गई, एक महल में सुंदर दो महिलाएं बाहर गेट पे खड़ी, उनको देख के सोचा भी इतनी सुंदर है ये राधिका जी होगी। तो उन्होंने कहा भी राधिका जी नमस्ते। उन्होंने कहा कि नमस्ते, अंदर जाके करो, हम उनकी दासियां हैं। फिर वो थोड़ा और अंदर गई, उत्सुकता और बढ़ गई कि यार दासियां इतनी सुंदर है तो राधिका जी पता नहीं कितनी सुंदर होगी। अंदर गई, एक दरवाजा और, उस पे दो और सुंदर महिलाएं खड़ी, उनको देख के नमस्ते किया, उनसे कहा राधिका जी नमस्ते। उन्होंने कहा हम राधिका जी नहीं है, राधिका जी से मिलना है तो थोड़ा और आगे जाओ। आगे गए तो एक अंधेरे कमरे के अंदर हल्का हल्का हल्की हल्की लाइटिंग हो रही थी, मतलब अंधेरा था लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बीच में कोई व्यक्ति जो है वो वहाँ पे बैठा है, मतलब रंग जो है इतना गोरा था, इतना ग्लो था फेस पे कि अपने यहाँ पे स्किन से लाइटिंग हो रही थी। तब जाके रुक्मिणी ने देखा कि यार इतनी ज़्यादा सुंदर, ठीक है। तब उन्होंने जैसे लाइटिंग की, लाइटें जलाई, तब दिया बाती जलाया, तब जाके उन्होंने देखा कि जो राधिका है उसके गले पे छाले हो गए थे। अब राधिका जी के गले पे छाले देख के सबसे पहले रुक्मिणी ने पूछा कि आपके महल में इतने काम काज करने वाली आपकी दासियां हैं, फिर आपकी ये दशा क्यों हुई। अब उस समय जो राधिका जी ने जवाब दिया था, उस जवाब से कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, और उसी दिन से रुक्मिणी को समझ में आ गया था कि राधा और कृष्ण का प्रेम किस प्रकार का है। तब उन्होंने जो बात कही थी, राधिका जी ने कहा था कि कल जब आपने गर्म दूध का गिलास कान्हा को दिया था तो जलन वहाँ हुई थी लेकिन छाले यहाँ हुए थे। अब इतना बढ़िया ब्लूटूथ कनेक्शन देख के रुक्मिणी भी समझ गई थी कि वास्तव में भी प्रेम तो है, ठीक है, शानदार प्रेम है। अपने वाला सा, अब देखो क्या कितना अंतर आ गया, अपने वाला सा प्रेम नहीं है भी ऐसे कर लिया, नाम लिख लिया, टैटू बनवा लिया है, ऐसे ये वाला नहीं था, वो अलग ही प्रेम था, उनकी लीला अपरंपार थी भी। रास लीला या कृष्ण लीला में मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। देखो रास लीला या कृष्ण लीला शुरू की थी राजस्थान में। कृष्ण जी के सबसे स्टार्टिंग में पहले जो भक्त थे वल्लभाचार्य जी थे। तो रास लीला या कृष्ण लीला के प्रवर्तक हो जाएंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी क्या हो जाएंगे, प्रवर्तक हो जाएंगे। वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय भी चलाया था। अब देखो इसके बाद में अगर पूछे कि रास लीला का मुख्य केंद्र कौन सा है तो आपको बताना है फुलेरा। फुलेरा जयपुर में है, फुलेरा जयपुर में रास लीला का राजस्थान में मुख्य केंद्र है। फिर पूछे कि रास लीला का सबसे फेमस कलाकार कौन था
तो बता देना शिवलाल कुमावत था। शिवलाल कुमावत, शिवलाल कुमावत जो है वो प्रसिद्ध कलाकार था रास लीला का। इसके अलावा पूछ ले कि बता और कहाँ की फेमस है, ठीक है। तो अन्य में बात करें तो जुरहरा व कामा, जुरहरा व कामा भरतपुर, जुरहरा व कामा भरतपुर की रास लीला प्रसिद्ध है, रास लीला प्रसिद्ध है, ठीक है। रास लीला प्रसिद्ध है। तो ये अपनी हो गई लीलाएं होगी, ठीक है। ये रास लीला कृष्ण के जीवन पे आधारित, रामलीला राम के जीवन पे आधारित, सनकादिकों की लीला भगवान के किसी अन्य अवतार के ऊपर आधारित है। रामलीला रामचरितमानस लिखी तुलसीदास ने, तो रामलीला के प्रवर्तक तुलसीदास थे। कृष्ण जी के भक्त थे वल्लभाचार्य जी, तो इसलिए कृष्ण लीला या रास लीला शुरू की थी वल्लभाचार्य जी ने। मुख्य केंद्र फुलेरा है, प्रसिद्ध कलाकार शिवलाल कुमावत हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न आने लायक सबसे शानदार प्रश्न ये बनता है कि रामलीला, मूक रामलीला कहाँ की फेमस है। तो मूक रामलीला आप बता देना बिसाऊ की। और बहुत सारी परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, बिसाऊ की कौन सी रामलीला फेमस है। मूक, मूक का मतलब होता है साइलेंस, बिल्कुल इसमें आवाज नहीं आती, चुपचाप रावण आएगा सीता को उठा के बिना शोर मचे उठा के ले जाएगा। अब देखो ये हमने, ये पश्चिमी राजस्थान में है और इसका क्षेत्र मैंने बता दिया। और सनकादिकों की लीला में एक ही लीला है जिसका नाम है नरसिंह लीला। तो ये अपना ये जो टॉपिक है लोक नाट्य नाटक, लोक नाट्य टॉपिक का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। जल्दी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट है वो तैयार करके लाऊंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए फर्स्ट पार्ट है, इसको बढ़िया तरीके से रीडिंग लगा लो। और आपने इतनी देर तक गौर से हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, राम राम।